भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम कालजाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुंधनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोट अधारा धावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू। और दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिलें।
सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का सूजत और न ठोर। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजी। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही अवतरित होते हैं, स्वयं ही प्रकट होते हैं। जैसा कि आप सत्संग में सुन रहे हो, जो पुण्यात्मा कल के सत्संग में आए हैं, उन्होंने सुना कि परमात्मा परमेश्वर कबीर जी स्वयं ही वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और स्वयं ही एक दास की भूमिका करते हैं। स्वयं ही वो परमात्मा होते हैं और स्वयं ही वो एक अच्छे भक्त की लीला करते हैं। वो एक सुयोग्य शिष्य की लीला भी करते हैं। वो परमात्मा हमारे लिए उदाहरण छोड़कर जाते हैं कि पुण्यात्माओं, आप जैसा कि मैंने 120 वर्ष तक अपना जीवन निर्वाह करके दिखाया, आप ऐसे ही रहना, फिर मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परमात्मा को अपने साथ रखने के ये नियम है, ये विधि है। सारी सृष्टि के रचनहार सर्वेश्वर महेश्वर परमेश्वर ये कबीर देव हैं। महेश्वर का अर्थ भी
परमेश्वर होता है, परम ईश्वर, श्रेष्ठ ईश्वर, उत्तम पुरुष है तू अन्य। और महेश्वर का अर्थ होता है महान ईश्वर, यानी ईश्वरों से भी बड़ा। इस महेश्वर की फीत हमने महेश्वर की उपाधि विशेष तौर पे हमने लोकवेद के आधार से ज्योति निरंजन और अष्टंगी के पुत्र तमोगुण शिव को दे रखी थी। इसको महेश नाम से जाना जाता है, लेकिन ये महेश नहीं है। लेकिन अब इनका नाम पक गया, इसलिए हमने भी इनको महेश कहना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई। जैसे एक व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम डीसी रख रखा, तो वो कोई गांव में आपस में कवा सुनी होगी, एक व्यक्ति बोला रहा मेरे बेटे डीसी ने बुला के। अब वहां व्यक्ति जो दूसरा था राह चलता, उसने सोची भाई तो तगड़ा काम हो गया, इसका तो बेटा डीसी है। वो आया किसी बूंदी सी शकल का बौड़ा सा, ने बोला डीसी, ने बोला रहा यू हाउ डीसी, बोला हाँ यू हाउ डीसी, ये उसका बेटे का नाम डीसी है। ने बोला रहा मैं तेने सोची थी कि तो भाई इसका तो लड़का डीसी है, गलत पंगा ले लिया था। तो कहने का भाव ये है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाम जो काल ने अपने बेटे के रख लिए जो समृद्ध शक्ति के थे। कहने का भाव ये है दास का कि हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हम परमात्मा से दूर हो गए। तो वो परमात्मा कबीर जी जो है सर्वशक्तिमान होते हुए भी यहां पर किस प्रकार रहे, एक झोपड़ी में और हाथ से कपड़ा बुनकर अपना निर्वाह करते थे। परमात्मा ने इसलिए ये लीला की कि हमने भ्रमित ज्ञान के आधार पर, लोकवेद के आधार पर ऋषियों से, महर्षियों से या अन्य तत्व ज्ञानहीन प्रचारकों से एक ही बात सुन रखी है कि परमात्मा पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई खड़ा होके तप करता है, कोई बैठ के समाधि लगाता है, कोई निराहार रहता है, कोई पवनाहारी है, कोई फलोहारी है, कोई दूधाधारी है। तो हम ये सोचा करते भी भगवान तो ऐसे ही मिलता होगा, पर इस तरह हम तो कर नहीं सकते, इसलिए हम परमात्मा पाने के योग्य नहीं हैं। फिर भी हमारी चाह, हमें ये मालूम था कि भगवान तो वो पाओगे जो जंगलों में बैठे हैं, घर त्याग गए, फिर भी हम भगवान को नहीं भूल सके। फिर भी हम उसकी चाह में कोई न कोई साधना कर ही रहे थे, क्योंकि आत्मा भगवान के साधना के बिना रह नहीं सकती। और ये साधना किस लिए करती है कि मुझे मेरा पिता मिल जाए जिससे मैं बिछुड़ चुकी हूं। तो परमात्मा ने हमें ये एक उदाहरण दिया है कि परमात्मा पाना कोई कठिन नहीं है, लेकिन उसका रास्ता मिलना कठिन है। अब हमने यहां से मान लिया बॉम्बे जाना है और रास्ता ठीक मिल जाओ तो हम पैदल चलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में तो वहां पहुंच जाएंगे। जब रास्ता ठीक नहीं मिलेगा, चाहे हमारे पास मोटर कार है तो भी कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी वापस जा रहे हैं। और रास्ता मिलने के बाद हम अपने साधनों से उस परमात्मा के पास चले जाएंगे। रास्ता ठीक होना चाहिए, यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि प्रभु की शास्त्र अनुकूल हो तो परमात्मा पाना कठिन नहीं है। तो शास्त्र विरुद्ध ना होकर के साधना, हमारी साधना शास्त्र विरुद्ध होने से, शास्त्र अनुकूल ना होने से हम परमात्मा तक अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। परमेश्वर ने बंदी छोड़ने ये लीला की थी। कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है ना जाने कितने जालिए ऊत।
परमात्मा में श्रद्धा, गरीब से गरीब व्यक्ति सच्ची श्रद्धा लगाएगा, सत्य साधना करेगा, वो परमात्मा पा जाएगा। हम ये सोचा, दूसरी हमारी धारणा ये थी कि जो लोग बहुत दान करते हैं, भंडारे करते हैं, मंदिरों में लाखों रुपए दान कर देते हैं, वही भगवान के निकट जाएंगे। कोई बात नहीं, वो भी जाएंगे यदि उनकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची साधना है तो। और एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान के दरबार में जाएगा, उसकी सच्ची साधना और सच्ची श्रद्धा है तो दोनों ही परमात्मा पाएंगे। दान और धर्म जो है, जो अन्य साधनाएं आपसे कराई जाती हैं, उनसे एक तो अपना यहाँ का ऋण उतारना है, और दूसरे हृदय में भगवान की जगह बनाने के लिए, हृदय साफ करने के लिए, विनम्रता लाने के लिए ये साधना कराई जाती है। आप 2 नंबर का धंधा कोई करता है, उसको कभी खुशी नहीं हो सकती, चाहे वो कितने पैसे ले आवे। रात को नींद नहीं आवे, पता नहीं के सपन आओगे, कहीं पुलिस ना आ जा, कहीं पकड़ा ना जाऊं, सारी रात नींद नहीं आवे। और आप धर्मार्थ में जो पैसे लगा के देखो, कभी लगाने से पहले उमंग न्यारी होगी, और धर्म करने के बाद कितनी आत्मा में खुशी होगी, वो अलग से खुशी होती है। तो इस प्रकार आत्मा में नम्रता आती है, भक्ति और दान धर्म की जो शक्ति बढ़ जाती है, आपत्तियों से परमात्मा दूर रखता है, और इंसान बहुत विनम्र होकर के हृदय में प्रेम जागृत होता है, और प्रेम से परमात्मा मिलता है। परमेश्वर ने हमें बताने की ये चेष्टा की है कि मैं देखो भाई कति गरीब था, मेरे से निर्धन कोई नहीं हो सकता। और परमात्मा एक भगत की लीला करते हुए मगर स्थान से सशरीर सतलोक चले गए, और पहले ऐलान कर दिया था कि जितने भी विद्वान और ज्योतिषी, पत्रा देखने वाले, ये बता दियो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मेरे जाने की जो मेरे शरीर सतलोक परलोक जाने का जो साधना है, परलोक जाने की जो मेरी विधि है, ये देखना मैं सतलोक गया हूँ या स्वर्ग गया हूँ, स्वर्ग से भी आगे गया हूँ। कहने का भाव ये है कि उन सभी ने ये कहा कि ये तो महान पुरुष है और स्वर्ग से भी आगे पहुँच गए हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तियों की दिव्यदृष्टि काम करती है, जो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। उन्होंने देखा कि ये तो स्वर्ग से भी आगे पहुँच गए महापुरुष, ये ना जाने कौन से लोक में गए हैं। परमात्मा ने यही सिद्ध करने की चेष्टा की है कि तुमने जो ये अज्ञानी लोग देखे हैं, कोई जंगल में बैठा है, किसी ने एक लंगोट बांध रखा है, और किसी ने कुछ साधना की है, किसी ने कुछ साधना, कोई कुछ कर रहा है, वो साधनाएं परमात्मा पाने की नहीं है, वो व्यर्थ है। क्या बताया उनके विषय में? बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि तुम बैरागी सन्यासियों को देखते हो, सेवड़ों को देखते हो, वो केवल जैसे सन्यास ले लिया, घर भी छोड़ दिया, जो है ना जंगल में जाकर रहने लग गए। उन्होंने घर तो त्याग दिया, लेकिन अंदर के विकार उनके नहीं गए। और यदि उनके पास मान लीजिए उनके विकार भी नहीं है और साधना ठीक हो नहीं, तो भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं? बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। 500 नारी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे।
पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। सुखदेव ऋषि ने बाल ब्रह्मचारी रह करके शास्त्र विरुद्ध साधना से बहुत आकाश में उड़ जाने की सिद्धि भी प्राप्त होगी थी, तो भी परमात्मा का मोक्ष मार्ग नहीं मिला, मोक्ष का द्वारा नहीं मिला, वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी उसकी। इसलिए एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। कहते हैं हमने घर त्याग दिया, मनुष्य ने स्त्री को इसलिए त्याग दिया कि भजन में बाधा करती है। जैसे उनकी सोच है वैसे तत्वज्ञान की रोशनी में पता चला है कि कोई भी बाधा नहीं करते, ना स्त्री पुरुष के लिए बाधक है, ना पुरुष स्त्री के लिए बाधक है। बाधक तो हमारे विकार, जो अन्य विकार हैं, और साथ में शास्त्र साधना, वो हमारे बाधक है। एक नारी यानी एक स्त्री को त्याग कर तू बैरागी बन बैठा, और कहते हैं 5 नारी गैल वे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये न्यो के न्यो तेरे साथ, ये 5 और तेरे साथ तेरा ब्याह राखी, इन न त्याग, तब मानना कि तू बैरागी और सन्यासी है। तो क्या कहते हैं, एक समय हरिद्वार हरपेड़ी पर कुंभ का मेला हुआ। कुंभ की परख भी लगनी थी, उसका संयोग आ गया, और ये सभी साधक जो तीनों गुणों के उपासक, गिरी, पुरी, औघड़नाथ, कनपाड़े, वैष्णव, नागा और बिना जड़े कितने प्रकार के ये पंथ हैं, ये सारे सभी वहां पर स्नान करने के लिए, उस पर भी में उस संयोग में स्नान करने के लिए चले गए। वहां पर ये अपने अपने समूह में मिल जाते हैं। नागाओं की अलग मंडली होगी, वैष्णव की अलग, पुरी ग्रुप के अलग होंगे, गिरी ग्रुप के अलग होंगे, कनपाड़े, न्यारे, वैसे नाथ अलग से। ये जिनको हम ग्रह त्याग कर सन्यासी कहते हैं, जिन्होंने सन्यास ले लिया, बैरागी हो गए, उनके बारे में परमात्मा बताते हैं। उन्होंने 5 नारी गैर ले रखी, वो त्यागनी चाहिए थी। तो वहां पर क्या हुआ कि प्रथम स्नान करने के को लेकर के वैष्णव साधु में और नागा भक्तों साधुओं में झगड़ा हो गया। नागा के हम पहले नहावांगे, स्नान करेंगे, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी बैरागी हैं, और हम बिल्कुल निरिच्छा रहते हैं। वैष्णव साधु कहते हैं कि हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी सबके मालिक हैं, और नाग्यो तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, उगाड़े फिरो पशु की तरह, तुम काहे के सर्वश्रेष्ठ हो, काहे के तुम उत्तम हो, हम पहले नहाएंगे। अब पहले स्नान करने के को लेकर के झगड़ा हो गया नागा और वैष्णव साधुओं में। अब वो ऊपर भी भूल गए, अर की पैड़ी भी याद नहीं रही, भगवान भी याद नहीं रहा, लट्ठम लट्ठा, मुक्कम मुक्का, गुट मारे एक दूसरे के, जबाड़ा काट दें, फिर तलवार निकाल ली और तीर ठोके एक दूसरे पर, यानी पूरा महाभारत शुरू कर दिया। कहते हैं 25,000 नागा और वैष्णव आपस में कटकर लड़कर और कत्लेआम हो गया, और हर पैड़ी पर वहां पर 100 ही दिखाई दे रहे थे, लाश पड़ी नरी, गंगा का पानी भी लाल कर दिया। अब यहां बताते हैं कबीर परमेश्वर, बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 5 नार 25 लड़के हैं, धुंधों धार मचावे हैं। कहती है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उनकी आगे 5 तत्वों से बनी हुई 5 प्रकृति, 500 तत्वों की फिर आगे से। तो कहते हैं ये 25 प्रकृति और 5 ये क्रोध विकार, कहते अंदर पूरी धुंधों धार मचा रहे हैं, सबके अंदर पूरा इनका बोलबाला है, इनकी इनसे ये रहित नहीं है। कंठी
कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं। ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, ये भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का ज्ञान योग परमेश्वर कबीर जी ने खोल दिया। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक दिखाया, अपने सामर्थ्य से परिचित करवाया और दोबारा उनकी आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वही तत्व ज्ञान जो परमात्मा कबीर जी ने सुना था वही अपनी अमृतवाणी में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने उनके अंदर यह कैसेट फीड कर दी। तो गरीबदास साहिब जी से पूछा कि तुमने कैसे पता लगा कि ये व्यर्थ साधना है। बैदा माने व्यर्थ की, फिजूल, जैसे थोथे उसको कोई कूट रहा हो, उसमें से कुछ भी हासिल उसको ग्रहण नहीं होना है, इसलिए वो व्यर्थ प्रयत्न होता है। हमने जाना है दिल्ली, हम जा रहे हैं यहाँ से वापस सिरसा की साइड में बरवाड़ा से, तो हमारा वो यात्रा व्यर्थ है, बैदा है, फिजूल है। हमने जाना दिल्ली है, जा रहे हैं सिरसा साइड में, वो हमारा कुमार्ग है, सुमार्ग नहीं है। वो हमारा यथार्थ पथ नहीं है। पथ माने वे, रास्ता, मार्ग। इसलिए बता रहे हैं कंठी माला और मृगछाला तन पे सिर पे जटा रखावे हैं। और ढोलक ताल झालरी पीटे वे ताना री गावे हैं। कहती है कोई भक्ति का साधन है। गल में कंठी, एक कंठी बोल रहे हैं जो एक तुलसी के मनिये की माला गाल ली, और मृगछाला साथ रखे, साधु बन के मृगछाला बिछा के उसको ऊपर बैठ कर साधना करें, और बड़ी बड़ी जटा रखा लें, दाढ़ी बढ़वा ली, और फिर कोई ढोलक पीटा, गाँव में नाचे कूदे बकवाद करें। कहते हैं ये भी वैदा है, व्रत का प्रयत्न है। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं। गुजबीरज का मरम न जाने ये भद्र भेख बनावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हमने वह सतगुरु मिल गए। कबीर परमेश्वर वो स्वयं ही भगवान है, स्वयं ही सतगुरु हैं, स्वयं ही जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं। खुद्या कुत्ती घट में दूती फिर गृष्टि द्वारे आवे हैं। ओह, परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि एक तो हाथ में लोटा ले लिया करमंडल, और तन पर केवल एक लंगोट, एक कोपीन, एक कपड़ा पर्दे पर बांध लिया, और बाकी शरीर नगन। और जंगल में जाकर गुफा खोज कर उसमें रहने लाग गए। कहने लगे या के बैराग करा भाई तूने, भूख लागी। भूख ने एक दिन रोक लेगा, ज्यादा से ज्यादा एक रात भी रोक लेगा। अगले दिन फिर अगले दिन उठा कर लठ अर्डे का वो लोट करमंडल, और फिर चला गांव में, नगर में भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। कहते फिर गृहस्थी का द्वारा आना पड़ा, फिर घर के छोड़ा तूने। करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। या खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृहस्थी द्वारा जावे हैं। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा। इससे जो तुम व्रत साधना कर रहे हो इससे अलग है वो भक्ति मार्ग, न्यारा है। खाकी और निर्बाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं। रणसिंगे तुरही तुतकारा फिर गागड़ भांग गुटावे हैं। खाकी और निर्बाणी नागा ये अलग अलग इनके नाम हैं पंथों के, बेखों के। और सिद्ध कहते हैं सब एक जमात चलाते हैं, बहुत बड़े समूह को इकट्ठा कर किए हुए हैं। और फिर क्या करें, ये भांग घोटें और पी के फिर पड़े रहें।
पुण्यात्माओं, इस काल ने इतना भ्रमित कर दिया मानो इस प्राणी को कि इस तरह डले कितने डवा लो, कठिन से कठिन परिश्रम करवा लो, लेकिन सत भक्ति हो मन करे को नहीं। अब आप परमात्मा ने हमें वो साधना बताई है जो ओरिजिनल यथार्थ है, सब सदग्रंथों में प्रमाण है, और जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उन्होंने यही साधना की है। और जिनको भगवान मिला नहीं वो चाहे कितना भी ड्रामा कर गए, कितना हठ योग कर गए, बड़ी बड़ी सिद्धियां दिखा गए, बड़े चमत्कार करके चले गए, लेकिन उनका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि केवल उन्हीं महापुरुषों ने परमात्मा को साकार बताया है जिन्होंने भगवान पाया है, और जिन्होंने निराकार बताया उनको भगवान मिला ही नहीं। तो अभी तक जितने भी ये पंथ हैं, आप किसी भी पंथ की छुरी देख लो, मेरे पास सबका इतिहास रखा है। उन महापुरुषों ने यह बताया कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां कोई सत्पुरुष नहीं है, कोई आत्मा नहीं। आत्मा परमात्मा के उस प्रकाश में लीन हो जाती है, जैसे समुद्र में बूंद समा जाती है। भले पुरुष हो, अगर वहां भगवान नहीं है तो हम के टिंडे लेंगे उड़ा जाके, बता हम क्या करेंगे जब भगवान वहां है ही नहीं, निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश ही सूर्य का रात दिन में कितना देख ले। हमने तो भगवान से मिलना है जिसके देखते आत्मा प्रसन्न हो, गदगद हो। हम तो उसके लिए तड़प रहे, यार वो है नहीं। अब कोई लड़की का ब्याह करे और उसने कहा बेटी तेरा ब्याह करेंगे तू नू हो जाएगी, फिर नू तेरा पति तो है ही नहीं, वो तो निराकार है, फिर वह उड़े टिंडे लेने जाएगी, वह क्या करेगी ब्याह करवा के। तो ऐसे भ्रमित कर दिया हमारे को, जबकि हमारे सारे सदग्रंथ कहने लग रहे भाई भगवान साकार है, मनुष्य जैसा है, उसका यो नाम है। तो उन महापुरुषों ने बताया है जिन्होंने भगवान को पाया है, उन्होंने परमात्मा साकार बताया है, मनुष्य जैसा बताया, उसका नाम कबीर बताया है। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी। ये आधा दर्जन तक दास का याद है जिन्होंने परमात्मा पाया, उन्होंने सहशरीर बताया, उसका नाम कबीर बताया। हमारे सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर है। तो क्या बताते हैं? काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर परसे हैं, द्वारका दाग दगावे हैं, यो भी बैदा है। तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। ये जो 25,000 नागा और वैष्णो आपस में लड़के कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया, उनके विषय में बता रहे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बंधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। तीर तुपक तलवार कटारी, इतने बड़े बड़े छुर्रों को कटारी बोलते ना, सीधे गोदे एक दूसरे में। वो तो कसाई थे, राक्षस थे, डाकू थे, उनको हम संत कहा करते थे, उनको सन्यासी कहते थे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, डट कर झगड़ा करें कहते, लड़ाई करते हैं। और हर पैड़ी हर हेत ना जाड़ा, हर की पैड़ी कहें और भगवान का बैबी को नहीं। उसकी छाती के ऊपर कत्लेआम करने लग रहे तुम, फिर भगत की कहाँ के हुए? उनको हर की पैड़ी नाम भी क्यों रखा तुमने, जब वहां भगवान है ही नहीं। और भगवान के सामने तुम ऐसा जुल्म कर रहे हो, फिर तुम भगवान की चाह कहाँ तुम्हें? फिर बताते हैं काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, काटे शीश नहीं दिल करुणा, और वह जग में संत कमावे हैं, उनको दुनिया साधु कहती है, साध कमावे हैं। परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कह रहे हैं, जो पुण्यात्मा उन
ऐसे दुष्टों के दर्शन करने जाओ, उनको भी नरक ले जाते हैं। यानी उनके पास ना मार्ग है, उनको संत मान करके उनके आश्रित हो जाते हैं। फिर जैसी भी साधना बताते हैं भोली आत्मा आँख मीच के करती रहती है, क्योंकि भगवान के चाहने वाली आत्माएं ब्लाइंड फेथ करती हैं। और परमात्मा के पाने का एक यही तरीका है कि जब आपको परमात्मा की चाह हो और संत आपको मिल जाए, आपका उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, अंधविश्वास। अंधविश्वास का तात्पर्य ये नहीं होता कि गलत साधना करना, नहीं, यानी पूर्ण विश्वास को ब्लाइंड फेथ कहते हैं। अब हर संत भगत का एक नियम होता है कि वो संत के साथ ज्यादा जो है वाद विवाद नहीं करता, उसकी आत्मा नहीं मानती कि गुरु जी रुष्ट ना हो जाए, तेरी भक्ति ना बिगड़ जाए। नियम तो ये सही है, लेकिन इस भावना का और इस नियम का उन नकली संतों ने दुरुपयोग कर दिया, नाजायज फायदा उठाया। और भोली आत्मा चुप करके जो गुरु जी बताओ वही मानना, ठीक कह रहे भाई, ये वाद विवाद का विषय नहीं, भक्ति तो श्रद्धा से करनी होती है, विश्वास का विषय है। अरे विश्वास भी तो जब हो ना, श्रद्धा भी जब ही बनेगी जब सही ठीक ठिकाना श्रद्धा बनाओगे और उसकी फिर पूजा करोगे तो लाभ मिलेगा। जैसे कई क्या कहते हैं भी भगवान पाना तो विश्वास की बात है, विश्वास कर लो भगवान मिल जाएगा। चाहे किसी पर कहते हैं, चाहे पत्थर पर विश्वास कर लो वो भी भगवान बन जाएगा। कमाल की बात कर देते हैं, कति बालकों वाली बात कर रखी है। बात तो ठीक है, विश्वास बिना भक्ति नहीं हो सकती, विश्वास बिना भगवान नहीं मिल सकता, लेकिन विश्वास किस पर करना चाहिए। अब जोटे पर विश्वास कर ले क्या दूध देगा और उन्हें खूब बाखर खुआ बिनोड़े गिर वो कुछ भी ना दे, वो तो कुआ दे ही और तोड़ देगा किसी दिन। तो हमने भैंस लेनी पड़े या गाय लें और फिर वो नए दूध होगी हो ब्यागी हो, फिर उसको अच्छी तरह उसको खुराक खिलावा, चारा खिलावा, उसकी सेवा करे तो दूध वो देगी। विश्वास भी उसी चीज पर करे जो विश्वास जिससे वो वस्तु प्राप्त होनी। जैसे बबूल बो के कीकर का बीज बीज के और उस पर आम का विश्वास करके उसकी सेवा करें जावे, वो पूजा करने ते बबूल बड़ी तो हो जाएगी उसकी सिंचाई करने से, लेकिन वो आम नहीं लगेंगे। उसके आम का बीज बीज जाए पूरी वेरीफाई करके कि वो आम का बीज है, और उस आम के बीज को बीज के फिर उसकी पूरी सच्ची श्रद्धा से और पूरे विश्वास से कि इस पर आम लगेंगे, उसकी सच्चाई करें तो फिर लगेंगे। आम के बीज ने बीज के फिर विश्वास करे अटल और सेवा करे पूरी जो उसकी बता रखी है, फिर समय आने पर उसको फल लगेंगे। ऐसे ही सत्य नाम यानी सच्चे नाम का जाप करे, पूरे संत से लेकर पूरी मर्यादा में रहते हुए पूरे ज्ञान से परिचित होकर के, और फिर पूर्ण विश्वास से भक्ति करे, फिर देखो क्यों ना फल मिलेगा। क्यों कैसे नहीं भगवान मिलेगा, मिलेगा विश्वास से। अब नकली नाम दे रखे हैं, बबूल का बीज दे रखा है, उस पर विश्वास करें बैठे भगत। अब 40-40 साल अपनी बर्बाद जिंदगी करके वापस यहाँ आ रहे हैं, रो रहे हैं उस गए हुए समय को और कोस रहे उन अज्ञानियों को जिन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया, उन संतों ने। संपट सिलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिसका दुनिया का मन भावे है। ऐसी उल्टी साधना बता दी, पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा कर लो बस इसी से मोक्ष हो जाओगे। अरे नहीं, परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे ये न तो हम समझ सके, और हमने समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसको निषेध बताते थे। जैसे आपके पास
आम 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 है, आम के फल या सेब के फल की आपके पास मूर्ति रखी है, और सेब की और आम की मूर्ति बनाने वाला कारीगर ऐसी बना देता है कि आदमी भ्रमित हो जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा को निषेध बताते थे। अब जैसे आपके पास आम के या सेब के फल की मूर्त रखी है पत्थर की, और वो इतनी अच्छी होती है, बनाने वाले ने इतनी कारीगरी दिखा रखी होती है कि आदमी को ये भ्रम हो जाता है ये सचमुच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया। मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे, वो कॉलम से बना रखे थे उसने काट के, ऊपर सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनका, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट छांट कर खरीद लिए थे, वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा अभी वो दे दे, वो फिर उन्हीं में से चुग चाक कर वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोलने लगा। उन्होंने बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे। वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तारे काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का, वो न्यू करे ने बोला यूं के, वो बोला भले मानस यूं पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही है, लेने हो तो ले ले। अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे जो ओरिजिनल को भी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी, उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है, आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है, आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे, आप खाओ। अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है जो आम के फल में है, आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे, हैं सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हुआ मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती, वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो, और वो ज्ञान उसका कहाँ से हुआ, आपको उसकी जीवन लीला से। जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो है ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है, और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलू कर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहाँ हुआ, विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा। वो कैसे मिलेगा, उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से
फिर उस संत तत्वदर्शी संत उनके गुरु के पास जाइए जो उनको उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। तो क्या बताते हैं, संपट सलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका दुनिया का मन भावे हैं। वो अनाड़ी संत गुरु कहते मूर्ति दे दी और इसी की पूजा करो, इस पर फूल चढ़ाओ, मत्था टेको, पता से चढ़ा दो है और पैसे चढ़ाओ, बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं। और कहते अंधा जगत पुजारी जिसका, अंधा ज्ञानहीन ज्ञान नेत्रहीन जगत वो नकली संतों के पीछे, उन गुरुओं के पीछे घूम रहा है जो पत्थर को भगवान कहते हैं। कक्कड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काटता हुए हैं, सन्यासी शंकर को भूले वो बम्ब महादे ध्यावे हैं। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरावे हैं। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि कक्कड़ भांग तमाकू पीवे और बकरे काट तलावे हैं। बकरे काटे, तलना माने छोंक लावे बकरे के मांस में, और भांग गोटका पीवे, फिर तमाकू और उसके अंदर फिर चरस, यानी सारी को बद करें, मांस तक खावें। ये सन्यासी बन जाते हैं बाहर जाकर। और कहते हैं सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब 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 महादे जावे हैं। पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा से इतना दूर कर दिया, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी भी पूजा, इनकी भी साधना हमने करनी होती है। और यदि हम पार नहीं होंगे तो इनकी जो मजदूरी हमने की है, जो इनकी दिहाड़ी की है, वो हमें अवश्य फल देंगे। वो कैसे देंगे, वो विधि अलग है, वो मंत्र जो इनका हमने जाप करना है। अब पुण्यात्माओं, हम तत्व ज्ञान से बहुत दूर हो गए, इसलिए मन में इतने ढेर सारे शंका हो जाती हैं। एक तो पूजा होती है, एक सत्कार होता है। पूजा और आदर में, सत्कार में बहुत अंतर है। जैसे एक लड़की पतिव्रता लड़की एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, सह परिवार में, उसमें ज्येष्ठ भी है, जेठ भी है, जेठानी भी, देवर देवरानी, छोटी बड़ी ननद, सास और ससुर, सभी प्रकार का परिवार होता है। तो वो लड़की सभी को यथोचित आदर सत्कार देती है, उनका सत्कार करती है, लेकिन पूजा अपने पति की करती है। पूजा मीन समर्पण। पूजा का अर्थ होता है सच्चे दिल से, जिसमें हृदय जुड़ जाए। अब जैसे जेठ है बड़ा, सास ससुर है, उनको वो स्नान करते हैं, उनका पानी डाल करके कपड़े धोते हैं, कपड़े देते हैं, और सास ससुर की सेवा भी करती है बेटी, अपने बाप की कमर भी मसल देती है, उसके कपड़े भी धो देती है, धोती तक भी साफ करती है। तो वो सत्कार है। और जब जैसे जेठ है, जेठ को यथोचित आदर सत्कार, जेठानी को, छोटी देवर देवरानी को, छोटी बड़ी ननदों को वो पूर्ण सत्कार देती है, और आए अतिथि को। और जब वो अलग होते हैं, वो भाई अलग हो जाते हैं समय आने पर, फिर वो अपने सारे हिस्से के सामान न उठाकर अपने पति वाले कमरे में धर लेगी उठाकर।
उनका फिर उनसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन वो सत्कार वाला स्वभाव फिर भी बना रहेगा। इसी प्रकार जब हम यहाँ एक सह परिवार में रह रहे हैं, यानी एक ब्रह्मांड हमारा घर है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्मांड रूपी घर के कुछ अधिकारी बनाए हुए हैं, इनका कुछ कार्य हमें सौंपा हुआ प्रभु ने। तो हम इनके साथ इनके आदर सत्कार हम इनका करेंगे। अब क्यों करेंगे ये कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम एक परिवार के सदस्य हैं। और जब हम अलग होंगे, जब हम अपने सतलोक जाएंगे अपने पति के साथ, परम पिता अपने मालिक के साथ, फिर हमारा इनसे कोई लगाव नहीं और कोई द्वेष नहीं। अपने सारे सामान न लेकर, अपनी सारी पूजा को लेकर हम चल पड़ेंगे अपने पति के, अपने मालिक के साथ, यानी कबीर परमेश्वर के साथ। तो ऐसे हमने इस परमात्मा के मार्ग को और यथार्थ भक्ति विधि को समझना है। अब हम जो ओरिजिनल मंत्र हैं इनके, जैसे एक सिंपल सा एक वैसे आउट ऑफ सिलेबस उदाहरण है। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ते ने आप कहते रहो कुत्ते कुत्ते कुत्ते, नहीं आएगा। आप उसका एक कोड वर्ड है तो वो भाग गया होगा नो खूब स्पीड तक। परमात्मा कहते हैं कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहां खींचो आ जाऊं मैं। कहते तो करो तो भाग गया हूं, और दूर दूर करो तो वापस चला जाऊं। तो वो कुत्ते को प्राप्त बुलाने का, उससे लाभ लेने का एक कोड वर्ड है, वो वास्तविक मंत्र है उसका, जिससे वो खींचा आता है। और भी बहुत से उदाहरण हैं, वो यहां वर्णन करने योग्य नहीं है, जिनसे वो पशु प्रभावित होते हैं। तो ऐसे इन भगवानों से लाभ लेने का आप राम राम कृष्ण कृष्ण और महादेव महादेव या विष्णु विष्णु करते रहो, वो तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। उनका एक कोड वर्ड है जो कबीर परमात्मा ने बताया है कि इस मंत्र तो बोल कर देखो आप पे खिंच जाएंगे। वो उनके बस की बात नहीं, इन भगवानों की, विष्णु की, शिव की। ये उनसे लाभ लेने के, उनको अपने निकट बुलाने के मंत्र हैं। तो क्या बताना चाहते हैं? सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादेव ध्यावे है, काकड़ भांग तमाकू पीवे और बकरे काट तलावे हैं। तले बकरों को मांस को तलते हैं, यानी छौंक लगाओ। ये सब उल्टा काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे आपने ये कावड़ियानियां देखे होंगे सावन के महीने में। अब देखो पुण्यात्मा है, परमात्मा के लिए तड़फ रही हैं, उनको जैसा भी किसी ने मार्गदर्शन कर दिया, बूढ़ी आत्मा उस पर सद्दर की बाजी लगा कर लग जाती है। जाते समय किसी साधन से जाते हैं, आते समय नंगे पैरों, और वो मेरे ख्याल में आधा किलो गंगा जल गाल के लोटे में और दरका कांधे पे और चल पड़ते हैं। और वो वहां से वहां तक आते हैं तो क्या बोलते हैं? बम 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 बम, और दूसरा नाम नहीं। अब उन बूढ़ी आत्माओं ने डरे तो ढोने थे। अगर उस भगवान का वास्तविक मंत्र भी होता तो कुछ मंत्र के जाप का लाभ तो बन जाता। वो वास्तविक मंत्र भी को ना, जो शिव जी से लाभ मिलेगा, वो मंत्र ये दास देता है, जिससे ये भगवान अपने आप खींचे आते हैं, इनके बस की बात नहीं। तो वो क्या करते हैं? वहां से पाइया पानी लेंगे, पाइया जल गंगा जल लेकर गाल कर उसमें लोटे में बांध के एक लटके और चलेंगे वहां से। और रास्ते में बम 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 बम, और कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई गुणगान नहीं भगवान के। अब
परमात्मा की चाह किसको होती है? जो पिछले जन्म के संस्कारी हंस हैं, वही भगवान की मतलब चाह में कोई ना कोई साधन, कुछ भी उसने कोई बता दे, वो लगे बिना रहता नहीं। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। रास्ते में ये सेठ लोग क्या करते हैं? फरी भंडारा खोल देते हैं। अब वो पुण्यात्मा जो पिछले जन्म का कोई पुण्य था, उसमें से वहां खाना खाते हैं, वो पुण्य उस खाना खिलाने वाले को लग गए, मिल गए, उसके खाते से जो है डेबिट हो गए, और जिसने खाना खिलाया उसमें क्रेडिट हो गया, उसको मिल गए, उसके कम हो गए। और सावन के महीने में इतने जीव जंतु हो जाते हैं जो बहुत गुणे। सावन के महीने में जो पाप जीव को होता है पूरे वर्ष में नहीं होता। ये जीवन सा जो पैरा तला जीव जंतु मरते, इतने जीव जंतु बन जाते। और उस सावन के महीने में काल ने कैसा घाटा जुड़वा दिया, कैसे एक भ्रमित ज्ञान करवा दिया। वो भोली आत्मा सावन के महीने में, और हरिद्वार से लेकर मान ले बरवाड़ा आवे तो कम से कम भी 250-300 किलोमीटर होगा, और वहां से यहां तक कितने जीव पैरा के नीचे मार दिए, वह बैड अकाउंट में लिखे गए उनके। क्योंकि जब तक हमने पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु की साधना, सत्य साधना नहीं मिलती, तब तक प्राणी को दोनों भोग मिलते हैं। पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग। जैसे आपने महावीर जैन जी का इतिहास देखा, उन्होंने जो पुण्य और साधना की थी उनके आधार से तो वो स्वर्ग गया, और बाकी जो पाप थे वो भी साथ लिखे गए। वो उनके आधार पर वो 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, पता नहीं कितने जुल्म हो गए, नरक में गया। तो इतने पाप उस कावड़ लेने वाली प्यारी आत्मा को अपने घर तक लिखे गए, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब उन पुण्यात्माओं के पाप तो गिठड़ी बंदगी, और बम बम कहने का कोई मंत्र नहीं, ना कोई से लाभ इसके बोलने से। जो पुण्य थे पिछले जन्म के, वो रास्ते में उन खाना खिलाने वालों ने कुछ तवल खसोट लिए, ले लिए, और वो पाइया पानी था वो चढ़ा दिया कि पत्थर की मूर्ति पर जा गिरा। अब उसका पल्ला तो बम बम रह गया और कुछ भी कोई ना। और कह वो गिठड़ी पापों की जो बांध ली इतने जीव मार के, कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। होय होय। और फिर ये क्या करते हैं, दूसरा शब्द बोला, लड़कियां न तो कहेंगे ए बोली, बेबेर न तो बोली कहेंगे, वो नो कहेगी ए बोले। आपस में अब बताओ इनका के नाता हो आयो, बाण भाई भी हो है या क्यों और सिस्टम, इसका कौन सा नेक बनावा। तेन ना बोलन का बेरा। बोली तो पार्वती ने कहेंगे और बोला कहें शिव जी ने। तुम आप भगवान देवी और देवता बन गए, फिर पूजा किसकी कर रहे हो? तो क्या बताते हैं, कक्कड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले ये बम्ब महादे झावे। इन सन्यासियां थी, अब बम्ब सब दिन भोले भगतान मिल गया, ये भी बम बम कर कहने लगे रहते हैं भगवान प्राप्ति के लिए। अब भोला शब्द वैसे भगवान के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए हमने, ये उनकी बेइज्जती कर रहे हम। अब कोई आदमी हो, मान ले कोई मंत्री है, और उसने जाकर कहा बोली बूझ ले मेरी साइन कर दे इस पर दरखास्त पे, वो साइन करेगा, उसको दराक मारेगा। अब उसने भोला कहना, भोला कह जैसे बोली बूझ कह देख के बात है। तो भगवान का नाम तो भोला धर रे, आ बोले। भोला मीन मतलब कति मूर्ख पागल, जिसने क्या का ना बेरा हो, कोई बकाले की तो धंधा लाए रहा उसने सारा दिन। तो इस तरह के व्यक्ति को भोला बोलते हैं। तो भोला शब्द तो हमने भगवानों के प्रति लाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो समय अनुसार, चाहे उन्हें कैसी भी लीलाएं बन गई हैं, लेकिन हमारा फर्ज नहीं बनता उनको भोला भाला कहने का।
ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परिचय नाही, ये शिव करता ठहरावे हैं। ये 10 नामी सन्यासी, 10 नामी जो साधु हैं, सभी कहते हैं ये भगवान शिव जी के पुजारी, कहते हैं शिव को मालिक बताते हैं, शिव ही सर्वशक्तिमान है, ये सृष्टि रचना रहा है, ये सबका करता धरता है, कहते शिव को भगवान बतावे हैं। तो इनकी पूजा के सतर का आपको पता लग गया ये क्या कहना चाहते हैं। और शिव जी कहते हैं हम तो नाशवान है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, समर्थ तो कोई और शक्ति है। भगवान शिव जी भी किसी और की पूजा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, धूम्रपान आकाशी मुनि, मुख सूचित आसन लावे हैं, या तब से ती राजा होई, फिर धुंधदार बह जावे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर के और 34 तक एक विशेष वर्णन दिया है। उसमें एक विशेष वर्णन दिया है कि कोई तो अपनी इंद्रियों को रोकना चाहता है, हठ योग करके बैठ के साधना करता है, कोई तप करता है, कोई मनमुखी जाप करता है, कोई केवल पवन आहारी है, कोई केवल अल्पाहारी है, बहुत कम खाता है, कोई किसी साधना को उत्तम मान करके वो साधनाएं कर रहे हैं और उनको मोक्ष मार्ग जानकर ही कर रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में वो भी साधना लिखी है जो अन्य साधक करते हैं, जो लाभदायक है या नहीं है वो उसी में निर्णय होगा, वही बताएगा ये साधना करने की है या नहीं करने की। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, पुण्यात्माओं हमने परमात्मा पाना है और ये वो विद्यालय है जो प्राइमरी से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक सतल पर आपको कराया जाएगा। और जब तक हम अपने ज्ञान में जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें निरसंशय नहीं होंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों यानी ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा के ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत बनेगा। नहीं तो कोई बका लेगा, कोई कहेगा ऐसा ठीक नहीं, तू उसी की बात मान लेगा, कोई कहेगा ऐसा ठीक नहीं, तू ये कर, उस तरह लग जाओगे, तू योगी नहीं हो सकता, भक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने भगत बनने के लिए भी उस तत्व ज्ञान की शरण लेनी होगी, तत्वदर्शी संत की खोज करनी होगी, जो अपनी पवित्र गीता जी हमें बता रही है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कलकत्ता का संस्थान। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 25 है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का, यज्ञ माने साधना का अनुष्ठान करते हैं भक्ति, और अन्य योगीजन दूसरे परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में ब्रह्म अग्नो आत्म भेद दर्शन रूप यज्ञ को करते हैं। आत्मा रूप यज्ञ का ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। और 26 में, ये 26 में है, अन्य श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप
अग्नि में हवन करते हैं, क्या करते हैं, दूसरे लोग शब्द आदि समस्त विषयों को, इन विषेंद्रियों को अग्नि में हवन करते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि कुछ तो अपने कान, आंख, नाक मूंद के और नु कहते इनको रोक के साधना करो, अंदर शब्द सुनो, धुन सुनो, है प्रकाश देखो, आंख दाब लो, देखो बिजल से पाटे, यो भगवान है, ये टट्टू भगवान है। ये तो 2 मिनट का काम था भाई, इतने बड़े सदग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता थी भाई? क्या ये गीता लिखने की आवश्यकता थी? एक लाइन लिख देते, कान आंख दाब के देख लो, प्रकाश दिखेगा, भगवान मिल गया, खत्म कहानी। नहीं, तो ये बता रहे हैं कुछ तो ऐसे बताते हैं, कुछ ऐसे बताते हैं, लेकिन ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये पूजा की विधि यथार्थ नहीं है। आगे देखो क्लियर होता है। 28 में देखिएगा, कई पुरुष यानी दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कोई धन आदि ला कर भंडारे करते हैं, कोई तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कोई तप करते हैं, और दूसरे योगी योग रूप करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय अध्ययन ज्ञान यज्ञ करते हैं। अब क्या बताते हैं कि कुछ तो ऐसे हैं जो भंडारे बुंडोरे करते हैं, कि तो दान कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तप करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमते हैं और फिर बहुत कठिन तप करते हैं, खाना भी नहीं खाते 8-8, 9-9 दिन, 10-10 दिन। कहते हैं ये सभी ये क्या कर रहे हैं? ये इस तरह के अनुष्ठान करते हैं, साधनाएं करते हैं, और इनको मोक्षदायक जानकर ही करते हैं कि ये साधना मुझे मोक्ष देगी। लेकिन आगे देखना, इसका निर्णय देंगे। अब 29 में, अध्याय 29 और 30 में क्या बता है कि दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, और कितने योगी प्राण वायु को अपान वायु में, अन्य कितने ही नियमित आहार यानी थोड़ा खाने वाले, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। ये क्या है इसका, ये क्या बताना चाहते हैं कि ये जो साधना जो कर रहे हैं, कोई तो श्वास, जैसे श्वास बाहर जाता है अंदर आता है, क्या बताते हैं? इस पर ध्यान रखो, बस सांस बाहर जा रहा है इसने भी ध्यान से देखो अंदर, और बाहर अंदर आ रहा है इसको महसूस करते रहो। ये साधना बताते हैं, नाम नहीं इसमें। और दूसरे नियमित आहार करते हैं, और कुछ प्राणायाम करके ही परमात्मा को प्राप्त करना मान लेते हैं। और ये सब साधनों को परमात्मा पाने वाली और पापों का नाश करने वाली जानकर करते हैं। वो ये समझते हैं कि यही साधना है जो मोक्षदायक है और पाप नाशक है। अब इसके विषय में अध्याय नंबर 4 के 32 में क्लियर कर दिया। ये देखना 32 अध्याय नंबर 4 का ये 32वें श्लोक में बताया कि इस प्रकार और भी नहीं है, इसका है कि इसी प्रकार यानी जैसे ये जानते हैं ऐसा ज्ञान, बहुत तरह के यज्ञ माने साधनाएं, बहुत तरह के यज्ञ माने पूजाएं, वेद की वाणी में इन्होंने क्या लिखा है? ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया, जबकि ब्रह्मण का अर्थ वेद नहीं पूर्ण परमात्मा होना चाहिए। तत्व वो सच्चिदानंद घन भगवान की मुखे माने मुख्य वाणी में, मुखे उनके मुखारविंद से उच्चारण मुख्य ज्ञान में इन्होंने मुख्य का अर्थ वाणी लिख दिया और ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया। जबकि वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं वो तो वेदों में चारों में लिखा गया,
लेकिन उस तत्व ज्ञान को परमात्मा ने कोई साकार बताता है, कोई निराकार, कोई जन्म लेने वाला, कोई न जन्म लेने वाला, और कोई अक्षर ज्ञान जिसको है उसको विद्वान मानते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अनपढ़ को अशिक्षित कहते हैं, अविद्वान कहते हैं। कहते ये भी परिभाषा ज्ञान अज्ञानी और ज्ञानी की, विद्वान और अविद्वान के विषय में भी परम संत वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे पूछो। अर्थात जो वेदों में ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, वैसे ही गीता जी में जो ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है, अधूरा है। उसके लिए बताया किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। यही कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिस परमात्मा ने, जिस कबीर नामक परमात्मा ने 7 दिन में सारी सृष्टि को रचा, उसके बाद तख्त पर जा बैठा और उस वही पाप मोक्षदायक है, वही इबादत ही पूजा के योग्य है, उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, गलत नहीं कह सकते, अधूरा है, और उसके पूर्ण ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा के विषय में जानने के लिए कोई तत्वदर्शी संत की तरफ आदेश है। ऐसे ही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 में कहा है। अब 32 में ये कहा है कि वो परमात्मा के जो वो बहुत प्रकार के यज्ञ यानी साधनाएं, पूजा की विधि, परमात्मा पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित है, उसमें लिखा हुआ है, विस्तार से कहे गए हैं। उसमें क्या लिखा है कि जो पहले बताए है ना, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, लेकिन वो उनका भी भेद दिया है उस तत्व ज्ञान में। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कोई ऐसा साधना करते वो बेदा है, व्यर्थ है, और फिर यथार्थ ज्ञान भी उसमें बताया गया है। इसका ये भाव है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का। अब आपको ब्रह्मण्य का अर्थ दिखाते हैं। ब्रह्मण्य का अर्थ इन्होंने जो यहां किया है, वेद नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है और वेद का अर्थ है ज्ञान। ब्रह्मण्य वेद पूर्ण परमात्मा का ज्ञान, और ब्रह्म ब्रह्मण्य माने उससे बड़ा भगवान, यानी सुप्रीम पावर जिसको कह सकते हैं, बड़ा भगवान ब्रह्मण्य। तो यहां देखिए इन्होंने खुद अनुवाद किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर ये 23 है, ये 23 है। इसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ये ब्रह्मण है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। ब्रह्मण्य का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ना कि वेद। यहां इन्होंने अज्ञान के कारण, इनको ज्ञान ना होने से ब्रह्मण्य का अर्थ अध्याय 4 के 32 में ब्रह्मण्य का अर्थ वेद कर दिया। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। चल न्यू मान लें, वाणी लिख लेंगे, कोई बात नहीं। यहां ब्रह्मण्य का अर्थ लिख देते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, उसके तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, यानी कर्म से होने वाले मन, इंद्री और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और कर्म जान का अर्थ है कि वो तो सारे काम करते करते करने योग्य हैं, जो वो संत बताएगा। तो जो तत्व ज्ञान में लिखे हुए हैं मुख्य वाणी में, परमात्मा के की वाणी में, पूर्ण यानी वे इस गीता से तो अलग कोई ज्ञान है, वेद नहीं, क्योंकि चारों वेदों का ज्ञान तो बता ही रहा वर्ण, चारों वेदों का ज्ञान ये शॉर्ट में गीता जी में लिखा हुआ है। अब इस ज्ञान के लिए उस ज्ञान को जो परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारण है, उसकी वाणी में लिखा है,
उस तत्व ज्ञान को ओहो देखो अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में, उस ज्ञान को जो पहले वर्णित किया है चौथे के 32 में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, वही तत्व ज्ञान, वही परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उन्हीं के मुख्य ज्ञान में आपको सुनाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? सन्यासी उदासी बाला धूम्रपान आकाशा मौनी मुख सूचित आसन लावे हैं, या तब से ती राजा होवे धुंध धार बह जावे हैं। जैसे गीता जी में लिखा है ना 4 अध्याय में कि कुछ तो तपस्या करते हैं। परमात्मा कहते हैं जो हठ योग करके तप करते हैं, उस तप से वो नेक्स्ट जन्म में राज्य प्राप्त करते हैं। और कहते तप से राज मद मानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम। होय होय, तप से राजा बनता है और राजा के अंदर अभिमान बहुत ज्यादा होता है, और उस अभिमान वश वह इतने जुल्म इतने पाप कर देता है कि अगले जन्म में उसको वो भोगने पड़ते हैं और नरक में जाता है। कुत्ते गधे की योनि पाता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये उपनिषदों का विचार जो है ना विचार है। जो तपेश्वरी माने जो सबसे घना तप करेगा उसको ज्यादा राज्य प्राप्त होगा, और तपेश्वरी सो नरकेश्वरी, तपेश्वरी राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, यानी उसने नरक भी फिर इतना गहरा मिलेगा, बहुत लंबा समय नरक समय मिलेगा। धूम्रपान आकाशा मौन आकाश मौनी मुख सूचित आसन लावे हैं, या तब से ती राजा होए फिर धुंध दार बह जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे नो जाण्या। सन्यासी उदासी बाला रुखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मरम न जाण्या, वो सुन में पवन चढ़ावे हैं। जैसे आपने भी सुना के पान अपान प्राणों की अभ्यास करके सुचितासन ला के और सुन में पवन चढ़ाते हैं। गीता जी के अभी आपने 4 अध्याय के 26वें श्लोक में पढ़ा। उसी के बारे में कहते हैं कि वो ज्ञान उस तत्व ज्ञान में भी लिखा हुआ होगा, लेकिन उसमें निर्णय दिया होगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। झरने बैठ तपे पच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, ये मूर्खों को रीझ रे जावे हैं। कोई तो झरने में बैठ जाते हैं, शीतल जल ऊपर से गिरता है, जनवरी का महीना, और ये अक्षेत्र हरियाणा राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश, इसमें शीत लहर चलती है। और ये ढोंगी लोग क्या करते हैं, एक तिपाई सी बना लेते हैं, उसके ऊपर एक मटका रख लेते हैं बहुत बड़ा, और उसमें 1000 छिद्र कर लेते हैं, और 100 मटके पानी के भरवा कर रख लेते हैं शाम को, और वो 12 बजे या 1 बजे रात्रि में शुरू करवाते हैं। उठा कर मटके उसमें डालने जाते हैं, और वो नीचे बैठ जाता सुल्फा पी के या कोई भांग पी के ऊपर आ रहे। फिर एक बार सुनो पाचा से सारा कितना देर वर्ष उसके ऊपर डालने जाओ पानी को, क्या असर होना। तो लोग ने सोचा रहे तेरा गजब हो, ये कमाल की बात है भाई, ओहो देखी से पो में हम तो रजाई भी ओढ़ रहे, सर्दी लग गए, और यो अब वो ला के घूटी बैठ जाए पड़ा रहे शराबी सारी रात के बिगड़ा उसका, तड़के फिर उठ के झाड़ी का पल्ला चल पड़ता है। तो ऐसे ही ये लोग भकाया करते थे, मूर्ख बनाते थे हमारे को। और फिर 5 धोने लगा कर जून के महीने में जेठ में 40 दिन तप पाए। वो ड्रामा इस दास ने एक बार फिल्मबद्ध करवाया था। हमारे गांव धनाना गांव में एक बल्लेगिरी महाराज रिंडाना में
उसका बोलबाला ज्यादा था, फिर दनाना भी बढ़ो लिया उसने। तो उसने वहां लगाया फिर एक 40 दिन का ड्रामा, 5 दूने लगा के शुरुआत तो करते हो 5-5 उपलों से, अगले दिन फिर एक एक बढ़ाते चले जाते हैं उसमें। तो बीच ही का समय था जब वो अच्छा ढेर सा हो रहा था उनका। हमारा एक भक्त उसकी फिल्म बनवा के लाया। वो क्या करे था कि एक बाल्टी में पानी और राख घोल के पूरे शरीर पर ऐसे लीप ले, जैसे गायरा लिपया करें, पूरे शरीर पर एक लंगोट सा बांध कर बैठ जाता। और जो इतनी लंबी लंबी उसके बाल थे, जटा, उनको बाल्टी की उस राख में पानी में नू कर कर कति भे कर गच करके उसने, और उसको ऐसे बांध लेता। और अग्नि जला दी जाती 5 दोनों में, बीच में उसके बैठने का स्थान। और जब वो उपले धुआं बंद हो ले, आग निकल के जब वो बैठे, उपलों की आग, और उसके ऊपर तुरंत ही राख आ जाती है। और वो राख आती चली जाती है, ऊपर से राख ढक लेती है, उस आंच को आगे नहीं आने देती। तो कुछ देर जब तक उन आंच रहे उसकी अग्नि की, तब तक तो वो इतना ऊपर का गारा लीप रखी राख की, वो तब तक वो गारा सी सूखा, इतने वो गोस्या की जो उपलों की राख है वह उसकी आंच ने कम कर दे। और फिर भी उसको कहीं लगती है बाद में जो गर्मी, तो वो बाल खोल लिए उसने, वो पूरा पूछड़ था। और जिधर भी उसके आंच लगे, जैसे इस साइड में लगी तो ऐसे कर लेगा उसको थोड़ी देर ऐसे करके, वो गारा सी गिल्ला पानी से गिल्ला था ही, तो वो पहले लपेटी हुई राख को गिल्ली कर देता। अगर पेट पे उसका आंच लगा है तो ऊपर नो करके, मुंह का भी ऐसे करके, पेट के ऊपर नो करके उसने फिर पीछे न कर ले, फिर वो कमर पर घिसा दे साइड में। तो ऐसे उसने 3 घंटे ड्रामा प्रतिदिन किया। और बड़ी जनता, बड़ी बाड़ी बेटी उसका चौगरदा गीत गावे, उसकी परिक्रमा करें। अरे तरह गजब हुई है। उससे शास्त्र विरुद्ध साधक की इतनी महिमा, बाण बेटियां जावर चौगरदा उसके गीत गाँव और उसकी परिक्रमा करें और उनसे फल मांगे। परमात्मा क्या कहते हैं, झरने बैठ और तपे पंच अग्नि, 5 दुनिया में तपते हैं जो। उर्द मुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ रे जावे हैं। जिनको ज्ञान हो गया यथार्थ, वो तो उनका निकट नहीं जाओ, वो तो बोली मूर्खों को राजी कर रहे बैठे हैं, उनसे माया लूट लेते हैं। उसने फिर क्या किया, 4 लाख रुपया आए उसके पास, जब उसने 40वें दिन अपना ड्रामा बंद कराया। 4 लाख रुपया आए, 80 लाख का सुल्फा पी गए। उनका फिर आपस में जूत बाजा। 80 लाख का तो उसके चेले चपटे सुल्फा पी गए, बाकी के में थोड़े बहुत भंडार में ला दिए। दूसरे में 2.5-3 लाख रुपए की सुमो गाड़ी आओ थी, गाड़ी ले ली उसने। और पहले बका दिया गांव का नारा, कन्या स्कूल बनवाऊंगा। तो गांव के लोगों ने रिश्तेदारों में जा जाकर अपने सबसे पैसे भी लाए। गांव का कहीं भी व्यक्ति था वहां, उनसे पैसे ले करके उस ड्रामेबाज को दे दिए। और वो कड़ा के गाड़ी जाता रहा, फिर बाद जब उसके लठ। फिर वो ये कह के गया था कि अब के सर्दियों में झरने 40 दिन का जो है ना, वो जलधारा का साधना करूंगा। जैसे आप मैंने बताया, वो मटका ऊपर रख के, तपाई रख के, वो फिर ऊपर धारा चले जा। तो फिर गांव वाले ने बोले कान दे, उसकी टांग तोड़ांगे। वो फिर नहीं आया, किसकी जलधारा करे था, उसका काम पूरा हुआ। तो यहां परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे, ये तो मूर्खों को रीझ रे जावे। आसन करें कपाली ताली, ऊपर चरण हलावे हैं, अजपा सेती मरहम नाई, सब दम खाली जावे हैं। अब कोई आसन करते हैं और कोई ऊपर न पैर करके सिरासन करके साधना करते हैं। कहते हैं अजप्पा सेती मरहम नाई, श्वास के द्वारा जो अजप्पा जाप है उसका तो ज्ञान नहीं, उनके सब श्वास व्यर्थ जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं। जबकि इन श्वासों से हमने सत्यनाम का सिमरन करना चाहिए था, जिससे लाभ हो।
त्रिकाली आसन करें फिर द्वादश तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति ना होवे जो निस्तिन पर भी नहावे हैं। ओह, कुछ ऐसे हैं कि वे 3 समय स्नान करते हैं, भक्ति करते हैं जब 3 समय, और फिर 12 तिलक लगाओ माथे के, ऐसे 12 नो। अब हमने क्या देखा कि जो थोड़ा सा ज्यादा पाखंड जबरदस्त कर रखा हम उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, बड़ा महापुरुष हो गए। परमात्मा कहते हैं 3 बार नाले चाहे 10 बार नाले। अब जिस पर भी लेने तुम जाते हो, जिस स्थान तीर्थ में, दरिया में या कोई जोड़ में स्नान करने जाते हो, उसमें जल के अंदर मगर उसके अंदर मच्छ रहते हैं, मछलियां, मेंढक, तो वो तो आपसे पहले ही उसके अंदर थे, वो तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं वो भी पार नहीं होते तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? एक दिन नहान में, वो भी एक ही स्नान से। जल के मच्छा मुक्ति ना होवे जो निस्तिन पर भी नहावे हैं। निस माने रात दिन, दिन रात उसी पर भी हम नहावे हैं, उसी तालाब में, उसी तीर्थ में, उसी दरिया में रहते हैं जिसमें तुम केवल एक दिन स्नान करने से मोक्ष मानते हो, अर्थात ये तुम्हारी साधना व्यर्थ है। कार्तिक मास महात्म नाम है, गया प्रयागों पिंड भरवावे हैं। रचना राम रट्याना कोई, अगली पिछली सब ही खोई। ओए परमात्मा क्या कितना निर्णय दे रहे हैं कि कोई कार्तिक मास में एक दिन पूर्णमासी को गंगा घाट पर नहाकर मोक्ष मानते, और कोई गया या प्रयागों में पिंड भरवाने से अपने और पितरों की गति मानते। कहते रसना राम रट्या ना कोई, अगली पिछली सारी खोई। भविष्य की साधना बनी नहीं, पिछले जन्म के जो पुण्य थे वो मनुष्य जीवन में बर्बाद कर दिए, अगली पिछली सारी खोई। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये हैं जम किंकर के नाती। सूतक पातक जिमन जावे, ये 7 जन्म सुख करके पावे। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, बड़ी लैला लाला के पाठ पढ़ते हैं जो राम कोई अच्छी तरह कोई ऐसे, और कहते हैं ये हैं जम किंकर के नाती। ये तो उस काल के रिश्तेदार हैं जो तुमने गलत साधना पर ला करके आप भी नरक में पड़े और तुम्हें भी नरक ले जा रहे हैं। जो गलत मार्गदर्शक हैं, कोई भी है, चाहे वो काजी है, मुल्ला है, पीर है, गुरु है, ऋषि है, चाहे कोई संत है, उन सभी को बता रहे हैं। और कहते सूतक पातक जिमन जाही, ये 7 जन्म सो करके पाई। सूतक कोई बालक हो जा तब ये जावे खाने के लिए, और कोई मर जा तब भी ये जावे खाने के लिए। कहते हैं 7 जन्म लगातार सुअर के प्राप्त करोगे तुम्हारे साथ वो ब्रह्म माटी हो, क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है, तुम गुमराह कर रहे हो, आप पाठ पढ़ने या करने के अधिकारी नहीं हो। पहर जनेऊ फूले फाले, बामण हो के बहु घर गाले। उजड़ खेड़े जोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। रगीव शाम अथर्वण भाखे, लादे बैदर टट्टू हाके। खरकी जोन धरोगे देही, भूल गरे हो सबद स्नेही। साना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नी पाया। हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई। अब क्या बताते हैं कि साना मुर्का नामक ये शिक्षक थे उसके, प्रहलाद के, ये ब्राह्मण थे। और हिरण्यकशिपु भी ब्राह्मण था। हिरण्यकशिपु भी ब्राह्मण था, यानी आप हिस्ट्री देखना कि शुरुआत कहाँ से होती है। ब्रह्मा जी के वंशजों के आगे चल के 2 भाग हो जाते हैं, एक शंकराचार्य के शिष्य हो जाते हैं और एक इसके बृहस्पति के
के अनुयायियों को थे वो सारे ब्राह्मण ही। तो देवता कहने लगे और शंकराचार्य के गुरुओं को, ना वो शुक्राचार्य, शंकराचार्य नहीं शुक्राचार्य के शिष्यों को राक्षस कहने लगे। थे ये सारे ब्राह्मण। ब्राह्मण वही है जो भगवान के लिए प्रयत्न करता है, भक्ति कर रहा है, उसको ब्राह्मण कहते, भक्त कहते। तो यहाँ कहते हैं हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की साधना की ब्राह्मण बनकर, और फिर ऐसे कर्म कर दिया, अपने बेटे का शत्रु हो गया, भगत को सताने लग गया, भगवान का नामो निशान मिटाने लग गया। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लीना, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मुंधे मुंह नन्हे पड़िया। रावण ब्राह्मण था और उसने महादेव की भक्ति की और विष्णु जी की पत्नी ठा ली, उसके भाई की, बड़े वाले की, उससे बड़े की। कहते हैं ये कर्म ब्राह्मण के वह होते हैं? नहीं, ये तो राक्षस कर्म है, और वो राक्षस कहला गया। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राजऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीझ रिझाए। ये ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ, इनका आपस में बहुत जबरदस्त विरोध हो गया। वशिष्ठ मुनि जी कहते थे विश्वामित्र को राजऋषि, क्योंकि ये पहले राजा थे विश्वामित्र, फिर उन्होंने राज त्याग कर साधना करने लगे थे। और विश्वामित्र कहता था तू सभा में मेरी बेइज्जती मत करा कर, मुझे तू ब्रह्म ऋषि बोल। वशिष्ठ मुनि जी उसको राजऋषि ही कहता था। राजऋषि से वो नाराज हुआ था, इस कारण से उसने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। किसने? महर्षि विश्वामित्र ने, ब्राह्मण ने। एक दिन वशिष्ठ जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। शाम के समय पूर्णमासी की रात्रि थी। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, अपनी संध्या उपासना करने के बाद गुरुदेव से चर्चा बच्चे कर रहे थे। और उस दिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी की हत्या करने के लिए उसी वृक्ष के ऊपर एक तलवार लिए बैठे थे कि आज ये बच्चे चले जाएंगे अंदर, ये अपनी साधना करके, और फिर इसको यहीं कत्ल कर दूंगा। ऊपर छुप कर बैठा हुआ था। बच्चे कहने लगे वशिष्ठ जी से कि हे गुरुदेव, हमें अपने भाइयों की बहुत याद आती है। आपके पुत्र थे वो विश्वामित्र राक्षस दुष्ट ने मार डाले। वो बहुत नीच आत्मा है, वो ब्राह्मण नहीं है। अब देखो पुण्यात्माओं, जिसके 100 पुत्र मार दिए हो किसी ने, तो कभी उसका गुणगान नहीं कर सकता। लेकिन उच्च आत्मा होती हैं, श्रेष्ठ आत्मा जो होती हैं, वो अवश्य सत्य कहती हैं। वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि बच्चों ऐसा मत कहो, विश्वामित्र दुष्ट नहीं, वो राक्षस नहीं। यदि उसमें ये क्रोध ना हो तो उस जैसा इंसान नहीं। वो बहुत अच्छी आत्मा का आदमी है। उसमें राग द्वेष, ये मान बढ़ाई, अगर ये ना हो तो उस जैसा इंसान नहीं। अब अपने शत्रु से अपनी प्रशंसा सुनकर उस विश्वामित्र के हाथ कांप गए और वहीं से पैर ऊपर से ही टहनी पकड़कर नीचे छलांग लगा दी और चरणों में वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए और फूट फूट कर रोने लग गया। ने बोला मुझे माफ कर दो महापुरुष, आप सचमुच महान हो। तब उस वशिष्ठ जी ने कहा था कि उठो ब्रह्म ऋषि। तब उसने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि आज तू ब्रह्म ऋषि हो गया, तेरे अंदर से राग द्वेष और ये दुष्टता खत्म होगी। आज तेरा हृदय रो पड़ा। और जब तक इंसान के अंदर परमात्मा के प्रति रोना नहीं आता, वो भक्त नहीं बना है। तो परमात्मा उसी का भी विचार दे रहे हैं। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा।
राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीझ रिजाए। ये भी वेदा है। कहते हैं इतना साधक था। विश्वामित्र की और वशिष्ठ जी की बहुत दिनों से शत्रुता चल रही थी। एक राजा था, उस संस्कारवश राजा, उस लड़का उसका जो थोड़ा पागल सा हो गया, इकलौता पुत्र था, उस राजा ने उसको घर से निकाल दिया। उधर से विश्वामित्र, इन ऋषियों की बिरान माटी काल ने कैसे कर रखी थी। विश्वामित्र घर छोड़कर और जंगल में रहे था, वहां से भी छोड़कर और दूसरी जगह चला गया। 12 वर्ष तक घोर तप किया सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ताकि मैं वशिष्ठ जी को पराजित कर सकूं, उससे श्रेष्ठ स्थान पा सकूं जनता में। उस 12 वर्ष के दौरान एक दुर्भिक्ष गिरा, बहुत बुरा हाल हो गया। विश्वामित्र के बालक भूखे मरने लगे। वही राजा जो का लड़का घर से निकाल रखा था वो वहां आता था, और उसने उसके लड़कों को, विश्वामित्र के लड़कों को भोजन ला करके, फल फाल लाकर जंगल से वो देता रहा। दूर से वहां आसपास के तो खत्म हो गए थे, वहां से लाकर उसको खिलाता रहा। अर्थात तो उस दुर्भिक्ष में उसके बच्चों का पालन पोषण कर दिया, वो बच्चे जीवित रह गए। उधर से वशिष्ठ जी को इस बात का पता चला, तो उसके पास वशिष्ठ जी उन राजा का पुरोहित भी था, कुल पुरोहित। राजा ने, उस राजा के लड़के ने उससे कहा वशिष्ठ जी से कि आप मुझे ऐसी साधना बता दो मैं स्वर्ग चला जाऊं। वशिष्ठ जी ने उसको श्राप दे दिया, ऐसा श्राप दे दिया कि तू शूद्र हो। वो शूद्र जैसा व्यवहार हो गया, शूद्र जैसा शरीर हो गया, ऐसा ही उसका राक्षस जैसा शरीर बन गया। क्योंकि उसको वशिष्ठ जी ने कहा कि तू मेरे शत्रु के बच्चों की रक्षा करता था, तो मेरा यजमान हो करके। अब ऐसी आग थी इन ऋषियों में, ये बता पा रहे होंगे, चाहे इन्होंने पर्वत तोल दिए और चाहे सारे समुद्र पी लिए, ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। ये सिद्धि कोई और वस्तु है, परमात्मा का पाना वो साधना न्यारी है। विश्वामित्र वापस आया 12 वर्ष वहां कठिन तप करके। उसकी पत्नी ने सारा दुख डारोया कि हे ऋषि जी, आप तो वहां चले गए और पीछे से ऐसा अकाल गिरा, हम तो त्राही त्राही होगी थी। भला करे राजा के लड़के का, जिसको विश्वामित्र ने ना वशिष्ठ जी ने श्राप दे रखा है, और वो यहाँ आता था और हमारे बच्चों की उसने परवरिश की। तो अब क्यों उसने श्राप दिया कि वो आपके बच्चों की सेवा करता था। अब विश्वामित्र की काख फाट गई। अच्छा, उसको बुलाया राजा के लड़के को, जो जंगल में घूम रहा था। कहने लगा, मांग बेटा, तू क्या मांगता है। वो बोला, जी मैं ये मांगता हूं कि मैं शरीर, पहले तो मेरा शूद्र शरीर ठीक हो। बोला तथास्तु, वो ठीक हो गया। अब मैं शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो उसका जो विकराल रूप था वो थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन शूद्र फीत उसके फिर भी लगी हुई थी। तो उसने कहा, जी मैं शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र बोला तथास्तु, ले मैं तुझे स्वर्ग भेजता। अपनी सिद्धि से उसको स्वर्ग की तरफ चालता कर दिया। वो आकाश में उड़कर जा रहा है। उधर से कहते हैं देवताओं में त्राही त्राही होगी कि एक शूद्र स्वर्ग में आ रहा है, जो अभी तक मांस ऐसे करता था वैसे करता था। कहते हैं इंद्र ने, स्वर्ग के राजा ने उसको वापस कर दिया कि तू स्वर्ग में नहीं रह सकता, वापस जा। अब विश्वामित्र ने देखा कि वो तो वापस आ रहा है, तो उसने पूछा भी तू वापस क्यों आ रहा है। कि ऐसे ऐसे इंद्र ने मुझे वापस कर दिया कि तू स्वर्ग में नहीं रह सकता, तू शूद्र है। उसको वो नीचे आया, उसको शूद्र से ठीक किया और फिर कहा कि अब तू चल वापस। और कहा कि इसको वहां नहीं जाता है तो मैं अलग से एक स्वर्ग बनाता हूं। विश्वामित्र ने अपनी जो 12 साल डले ढोकाया था वो काल ने वहां बर्बाद करवा दी, इसकी उजड़वा दिया पल्लाकती। उसने कहता मैं नारा स्वर्ग बनाता हूं। उधर से इंद्र को चिंता होगी कि ये तो भाई काम बिगाड़ेगा, एक और छाती पर शत्रु हो जाएगा, दूसरा हमारी लड़ाई रहा करेगी। तो उसने कहा जी ठीक है, आप अलग स्वर्ग से अलग स्थान मत बनाओ, आने दो यहीं पर। वो वहीं स्वीकार कर लिया। अब क्या बताते हैं, विश्वामित्र सुन विस्तारा,
सौपुत्र वासिष्ठ के मारा। इतना योगी साधक दुनिया तो यू सोचा वैसे ऐसा महापुरुष नहीं, और फिर ऐसे जुल्म कर दिए उस ऊपर न्यारा स्वर्ग बनाने की शक्ति रखने वाले ने। सौपुत्र बाल हत्या कर दी। घोड़े वाले बालक ने तो कसाई भी ना मार सके, वो भी डर रहेगा कि भाई इस छोटे नाजुक बच्चे ने क्या मारूं। शत्रु भी नहीं मारा करता है। और उस ब्राह्मण बाणे के यानी उस भगत ने, उस ऋषि ने वो 100 बालक काट डाले। और ऐसा साधक इतने अलग से इतनी शक्ति भी प्राप्त कर ली। कहते हैं ये काल का जाल है भाई, ये भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। हम तो इन्हें पुरानी के माना थे ऋषियों ने, ये तो कति नरक के गामी थे, नरक के भागी थे। वहीं कमाई करी और दूसरी जगह उसको बर्बाद कर डाला। वो थोड़ी बहुत स्वर्ग जाने की थी, वह भी नष्ट कर ली। परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि कहते काल की डोर का बंद रहे, ये मोक्ष नहीं हो सकते। अब क्या बताते, मुसलमान मद्दारी रौला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला। अब मुसलमान भाइयों के विषय में परमात्मा कह रहे हैं यो भी एक मदारी जैसा रोड गदौड़ है, ये भी पूर्ण परमात्मा के विषय में परिचित नहीं है। क्योंकि कुरान, पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिसको मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा कहते हैं, वो अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि उस पूर्ण परमात्मा की तू पूर्ण रूप से बड़ाई बयान कर। उसके विषय में जो काफिर है वो नहीं मानते उसको, कबीर को भगवान जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, ये काफिर लोग उसको भगवान नहीं मानते कबीर को। तो उसकी महिमा से परिचित हो, उसकी मैं जो कह रहा हूँ मेरे द्वारा दिए गए वचनों पर विश्वास कर, इस कुरान की दलीलों पर विश्वास कर। और वो परमात्मा ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ में उस परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं है। तो वही परमात्मा यहाँ कह रहे हैं मुसलमान मद्दारी रोला, बोल गए वो मुर्शिद मौला। अब इसके बारे में शाम को आपको सत्संग में सुनाएंगे। अब परमात्मा हमें ये बताना चाहते थे कि भाई जैसे मैं अपनी साधना कर रहा हूं, परमात्मा के कोई संतान नहीं थी, कोई उनका पत्नी नहीं थी, ना उनके कोई माता पिता थे। नीरोनीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। परमात्मा ने सतलोक से आकर स्वयं ही बालक रूप धारण किया था और 2 मरे हुए लड़कों को, बच्चों को जीवित करके अपने साथ रखा था। एक का नाम कमाल था, एक लड़के का और लड़की का नाम कमाली रखा था। यानी एक परिवार भी जोड़ कर दिखाया कि मैं सह परिवार रहा। परिवार के लिए मैंने ताना कपड़ा बुनकर उनका रोजी रोटी परवरिश भी की और भक्ति भी की। ऐसे तुम भी परमात्मा पा सकते हो, कहीं उन डले ढोने वालों के, उन पाखंडियों के चक्कर में आकर और जंगल में जा बैठो नहीं। कर्म सन्यासी का अर्थ होता है कर्म छोड़कर केवल हठ योग करने वाला, और कर्म योगी काम करते करते भक्ति करे। काम जैसा किसी ने शादी करवा ली या ना करवा ली, जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं सेवा, जिन्होंने अपना घर यहाँ उस घर को छोड़ के इस घर में रह रहे हैं, वो सब काम करते हैं, हर सेवा करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, और गृहस्थी भी अपना काम भी करते हैं और परमात्मा की भक्ति भी करते हैं। ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करेंगे इस सत्य साधना से। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत सिंह। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला फरीदाबाद में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से राम दीक्षा ली है 2014 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति साधना तो मैं ऐसी करते थे कि कांवरें चढ़ाते थे बहुत ज़्यादा,
और सब देवी देवताओं की पूजा करते थे और ज़्यादातर मैं भोले बाबा को मानते थे। करीब 10-12 चढ़ाई मैंने कांवरें। सर आपने बताया कि आप भोले बाबा को कांवर चढ़ाते थे और भोले बाबा को अपना इष्ट मानते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? हमें लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ। कांवरें मैंने 10-12 वो चढ़ाई, उसके बाद मैंने ये संकल्प कर लिया था कि मैं शरीर से खूब तगड़ा हो जाऊं, जैसे ये सब लोग हैं खूब और बढ़िया रहे आराम से, तो कांवरें खूब चढ़ाएंगे। कांवरें चढ़ाते रहे और मुझे दिक्कत हो गई, मुझे टीबी की बीमारी सी हो गई। और मैंने जब घर वाले कहने लगे कि बुखार आ गया तुम्हें ज़्यादा और तुम मेहनत करते रहते हैं, मैंने कि मेहनत तो मैं कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। फिर मुझे खूनी बवासीर हो गई। तब मैंने कहा कि भोले बाबा ये कैसे हो गया, मैं इतनी भक्ति करते रहे सब करते रहे, मेरा तो तभी से दिमाग खराब हो गया था। और मैंने कहा उनसे प्रार्थना करी, सिंगी रामपुर के बगल में बलखंडी बाबा का मंदिर, वहाँ गए। मैंने कि बाबा जी मुझे तो ये खून कटने लगा, मुझे ये नहीं जब मालूम था सर कि ये खूनी बवासीर है क्या है। जब डॉक्टर को चेक कराया बताया, फिर मुझे उनसे मैंने प्रार्थना करी है, भाई जिसके पास में पूजा करते हैं तो उसी से तो मैं कहेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना करी जाके मंदिर में, पैसा भी चढ़ाए और क्या नाम उनसे खूब प्रार्थना करी कि भोले बाबा जी मेरे ये परेशानी ख़त्म करो। मुझे ये परेशानी बढ़ती रही और इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी, मैं दारू भी पीते थे बहुत ज़्यादा सर। दारू पी के मैं लेटे थे चारपाई पे, तो चैनल बदलते थे, कहीं फिल्म देखते थे, कहीं समाचार, कहीं कुछ, दिमाग सही नहीं रहता था। तो कहीं लड़के कह देते थे वो लगाओ उस पे ये आ रहे, तो मैं चैनल बदल रहे थे पड़े पड़े। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ गया, तो उसमें गुरुजी कह रहे थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी न हो गई मुक्ति। गुरुजी ने जब ये कहा तब मैंने कि ये कौन है, पता नहीं यार। मैं वहीं पे लगाए रहे, चैनल जब लगा रहा वहाँ पे, तब मैंने सुना तो नशा पसा तो नहीं मुझे पता लगा, लेकिन मुझे नींद आ गई। वो जब चैनल दोबारा दूसरे दिन में ढूंढते रहे तो वो थोड़ा रह गया था। मैंने करीब 1 महीना तक देखा ऐसे ही, अभी ना टाइम मालूम ना कुछ, कभी थोड़ा मिल जाए कभी कितना मिल जाए, ड्यूटी वाले आदमी आगे पीछे हो जाते। फिर उसके बाद जब मैंने उस चैनल देखा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, तब मैंने वहीं पे ऐसे ही लेट के वैसे ही दंडवत किया। भाई परेशानी थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो भाई जो भी मुझे अच्छा लगता था वहीं पे जैसे टीवी के सामने ही मैंने किया, तो मुझे राहत सी मालूम पड़ी। मैंने की कि ये तो कुछ आराम सी है। आराम के वजह से अब मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि ये देखा करो, मैंने अपनी भगतमती को भी कहा, तो वो अपने आराम से देखने लगी। तो कही ये तुमने कहाँ से, ये पता नहीं बाबा ऐसे। मैंने कि बाबा नहीं, हमें तो ये कुछ अलग हिसाब लग रहा है संत रामपाल जी महाराज का। फिर मैं बरवाला गया तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनुयायियों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हमें तो बहुत लाभ हुए, जो मैं बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये कहोगे कि ये कहाँ की रामायण तुमने खोल दी है, कैसी ये क्या बता रहे हो। हमें सबसे पहला लाभ हुआ कि हमारा शरीर सही हो गया। पहले तो डॉक्टरों ने बताई टीबी के बाद कई दवाई खाओ, वो तो खाते ही रहे। मुझे खूनी बवासीर भी हो गई सर। जब मुझे खूनी बवासीर हो गई तब मैंने कहा कि ये कैसे ठीक होगी। अब चुपचाप बताते रहे अपने किसी को, जैसे अपनी पत्नी को बताया, अपने भाई को बताया कि मैंने कि ऐसे ऐसे परेशानी हो गई। तो उन्होंने कहा दिखाओ, डॉक्टरों को दिखाया कि यहाँ पे कोई बता रहा कि 10,000 लगेंगे, कोई बता रहा 15,000 लगेंगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और दवाई मैंने चारों तरफ से करा ली थी। और हम जब किसी को बताते हैं तो हमें तो रोना आ जाता। जब मुझे टीबी बता दिया डॉक्टरों ने तो हमने कि अब ये कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा। और खूनी बवासीर की डर की वजह से मैं डॉक्टरों के पास भी गए, सफदरजंग भी गए, और उन्होंने कहा कि अब दवाई खानी पड़ेगी 6 महीने तक और यहाँ 15 दिन रहना पड़ेगा।
मुझे लगा डर, मैंने कि मैं तो ये परेशानी है तो है, अब 15 दिन तक यहाँ रहें, कैसे क्या होगा। और ऑपरेशन के लिए बोला, मैं वहाँ से चले आए, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया और संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं इस समय। खूनी बवासीर ठीक हो गई, टीबी ठीक हो गई। हमारी भगतमती को जो भूत प्रेत की बाधा थी, बीमार भी रहती थी, वो कहते थे कि बीमारी है, और भगतों के पास जाते थे, ये जो जंतर मंत्री वाले हैं वो कहते थे इनके ऊपर बहुत बड़ी बाधा है, 4 भूत हैं। अब वो भी उतराते थे, दवाई भी करवाते थे, फिर भी परेशान रहते थे। और संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया उसके बाद हम भी ठीक हो गए। हमारे भगतमती के, अब तो भगतमती हो गई, वो हमारी पत्नी जो थी वो भी बहुत परेशान थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। अब कोई भी बाधा घर में नहीं है। और उसके बाद एक चमत्कार ऐसा किया है जो आप कोई भी नहीं मानोगे कि ऐसा किया होगा। हमारे भाई नहीं, खुद नहीं मानते थे, लेकिन हमारा जो हमसे छोटा भाई है वो मान गया। डॉक्टरों ने बताया कि इसके हड्डी क्रक हो गई, अब ये खड़ा नहीं हो पाएगा। 2 ऑपरेशन किए कि इसकी नली फट गई सामने। गाड़ी तो ये हीरो होंडा थी, वो तो बिल्कुल ही खराब हो गई थी, सामने एक्सीडेंट हुआ तो बस से। वो संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल फिट है। आज हमारे बगल में पूछ लो, फरीदाबाद में यहाँ पे रहते हैं, सैयदपुर के बगल में विनोद प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे पता कर लो। इसकी तो ऐसी हालत थी कि अभी सही नहीं होगा, न जिंदा रहेगा, चल ही नहीं पाएगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो आज सोनू नाम है, फिट घूम रहा है, कोई भी पता कर सकता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम दीक्षा ली तब से हमारी शराब भी छूट गई। शराब में इतनी अंधाधुंध पीते थे कि अगर शराब नहीं पिया तो मैं सोचते थे कि कुछ मैंने खाया पिया नहीं। शराब भी पीते थे और कभी कभी ये मांस मदरा भी कर लेते, राक्षस टाइप के थे सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया मैंने, तब से सब कुछ विकार खत्म हो गए। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, मेरे पहले घर पर कुछ भी नहीं था। जब से संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया तब से हमें बहुत सुख हुआ, बेचैनी भी खत्म। हमारा परमात्मा की दया से घर भी बन गया और आराम से रह रहे हैं। पहले मैं इधर से उधर चक्कर काटते थे, उलझन भी रहते थे, कमाते भी खूब थे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता था। संत रामपाल जी महाराज से जब से नाम लिया तब से अपने ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की। उसके बाद परमात्मा की दया से घर भी बन गया और हम सही भी हैं और आराम से रह रहे हैं जब से गुरुजी से नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज से। तो इस तरह से गुरुजी ने हमें बहुत सुख दिया जो हम बता भी नहीं सकते हैं कि कितने कितने सुख दिए। हमारे लड़का भी ठीक हुआ, भगतमती भी ठीक हुआ जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आज मैं पूरा घर सुखी और संपन्न है और सब ठीक है। सर, जो जन समुदाय आपको देख रहा है और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? ये 100% हम कहते हैं। और हमारे गुरुजी से नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने हमें जैसे सुख दिया, इसी तरह से जो भी गुरुजी से नाम लेता है उसको ऐसे ही सुख मिलते, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही सुख दे रहे जैसे हमें दे रहे। हमें टीबी भी थी और बहुत सारी परेशानी, मैं तो चलने को परेशान थे, मालिक की दया ऐसी हुई संत रामपाल जी महाराज की। और मैं तो साफ कहते हैं सर कि अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद अगर सुख न किसी को मिले, और पहली बात तो परमात्मा इतने सुख दे देंगे कि तुम खुद कहोगे कि हाँ तुमने कहाँ से कहाँ बता दिया। जैसे हम सुखी हैं, मालिक की दया से सारी बीमारी काट दी परमात्मा ने, उस संत रामपाल जी महाराज ने, उसी तरह से आप भी सब लोग सुखी होंगे। अगर हमारा देखें, हमें देख लो, अगर हमारी टीबी भी सारी ठीक हो गई तो आपको भी सुख चैन होगा। कैसी भी परेशानी हो, भूत प्रेत की बाधा हो, अगर कोई बीमारी हो, वो भी परमात्मा से नाम लेने के बाद सब दूर हो जाती हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पे देखो, जैसे हम देख रहे थे, हमें तो इतना ज्ञान भी नहीं था कि फोन करें कि क्या करें, लेकिन बरवाला लिख के आ रहा था। आज तो परमात्मा की दया से टीवी के नीचे पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, नंबर लेके अब फोन करो। फोन करने के बाद जहां भी रह रहे हो, जहां भी हो, वहीं से आप फोन करो और मालिक की दया से वहीं पे अगल बगल में अब तो परमात्मा ने चारों तरफ नामदान सेंटर खुलवा दिए और वहां से नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल बनाओ, सुखी हो जैसे हम सुखी हो रहे हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।